पर जाने से पहले सवालों की झड़ी लग गई। विरोधियों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चीन का मसला आता है वो बातचीत से बचते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप बताएं, पहले तो एक सवाल जो चीन को लेकर है कि बॉर्डर पर हमारी पॉलिसी क्या है, क्या चीन की सेना को हम काउंटर बैक नहीं कर पा रहे हैं और सेना के पीछे क्यों सरकार छिपने की कोशिश करती है, जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे। और जो एक ब्रिक्स समिट से तस्वीर सामने आई और चीन का कहना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री बातचीत करना चाहते हैं, वो बात इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि आप क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं चीन के। नंबर वन, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूं, तो होता क्या था कि आसपास के रिश्तेदारों पे इंप्रेशन जमाने के लिए मेरे घर वालों ने कुछ शब्द मुझे सिखा दिए थे। दैट माय नेम इज शिवम त्यागी, माय फादर्स नेम इज राकेश त्यागी, माय मदर्स नेम इज रेखा त्यागी। कोई मुझसे पूछता था क्या खाते हो तो मैं राकेश त्यागी ही बताता था। इनको वही तीन चीजें फिंगर 4, फिंगर 8, फिंगर 13 बता के जो है छोड़ दिया है कि जाओ बस यही बताते रहो, इसके आगे पीछे इनसे कुछ पूछो नहीं पता। अब आगे आता हूं आपसे, बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, डीजीएमओ लेवल के अधिकारी ने आकर कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, इन्होंने माना था क्या? कहते नहीं नहीं, ये देश को बेवकूफ बनाने की कहानी है। अब उधर जो जनरल साहब खड़े हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं चीन ने कब्जा नहीं किया, समाजवादी कह रहे हैं नहीं किया है आपको नहीं पता, वो कह रहे हैं भाई नहीं किया, कह रहे नहीं किया है आपको नहीं पता। कमाल बात है, अब अधिकारी को भी नहीं मानेंगे। अब रुक जाइए जरा, अब पीछे जाने की बात मैं आपको, इनकर्जेंस किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। 2013 में ही अकेले, प्लीज 2013 में ही 2013 में अप्रोक्सीमेटली 650 इंकर्जन हुए थे, यानी कि 650 बार चाइनीज अंदर आए थे और 650 वर्ग किलोमीटर में को घूम के गए थे। ये 2013 की तस्वीर है माननीय मनमोहन सिंह जी की, वो इस समय इस देश के प्रधानमंत्री थे और जाकर बायलैटरल टॉक्स कर रहे थे। हम उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर मिले तमाम बात करें, लेकिन हम प्लीज इनको कहिए मुझे थोड़ी ना बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, मेरी आवाज अच्छी है। इन्होंने किसको जिताया? जनता ने किसको जिताया? जनता ने इनको जिताया ना। तो पुरानी बातें कर करके इसके मतलब मेरी बात सुनिए, आपको पुरानी सरकार जैसा ही काम करना है क्या? नहीं, आपको सरकार मिली है तो आप अपनी बात बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको जनता ने चुना है, क्या हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे? हिंदुस्तान के लोगों की आवाज नहीं, हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को खुशहाल बनाएंगे, ये जिम्मेदारी इनकी है। ये तीसरे थोड़ी बनाया था कि आप आएंगे तो पिछले सरकारों का दोष। बात पूरी हो जाने थे, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बात पूरी हो जाने थे। थैंक यू, आपने इनके बारे में इनके समय पर ताली नहीं बजाई, वरना इसको रैली समझ लेते। आज उनको इतने भी लोग मिलते तो है नहीं। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसका रेफरेंस क्यों है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि 650 इंकर्जन्स के बाद भी मेरे देश के प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक्स में शी जिनपिंग के साथ बैठे हुए थे, मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं गए। अब आगे आता हूं, इन्होंने कहा कि इंकर्जन्स जो है इतनी हो रही है, मैं बताता हूं आपको इन्होंने क्या किया। इंकर्जन में दूमचेली सेक्टर दिया, डैम जॉब दिया, चापदी घाट दिया, जोरावर दिया, टिया पंदक दिया, और एक मैं बड़े से सम्मान जनरल साहब से जो है डिसएग्री करूंगा एक पर्टिकुलर चीज पे। 1996 के बाद 2009 में हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा था, आईटीबीपी के जवान पर गोली चली थी, और गोली चलने के बाद जब वो घायल हुआ और वो मीडिया में खबर आई तो पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस खबर को ज्यादा तूल मत दो, और जिन जर्नलिस्टों ने वो सवाल उठाया उन पर एफआईआर कर दी थी। आज आप खड़े होकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। और सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? इंकर्जन जो है एकने की तरह है, वो जाता नहीं है कभी भी। ये आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और अब मैं एक और चीज पर आता हूं, 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। और इन्होंने क्या कहा? हम सेना का सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान करते हैं ये? राहुल गांधी ने अभी 15 दिन पहले कहा था कि सेना पिट रही है, किसकी हिम्मत सेना को पीट दे यहां पर, और उसको भी छोड़ दीजिए। ये क्या सेना का सम्मान करेंगे? इस देश के प्रथम सीडीएस को इनके कांग्रेस के नेता ने गली का गुंडा कहा था। ये हमें बताएंगे सम्मान क्या होता है। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हां इस देश ने जमीन तो दी है, 1962 में जमीन तो दी है आपने, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर दी। मैम देखिए, दिस इज अनफेयर प्लीज, दिस इज अनफेयर। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, आप ये देख रहे हैं इनको कैसे ईचिंग हो रही है। जब ये समय में बोल रहे थे मैं शालीनता से सुन रहा था। ये हमें नुकसान हुआ प्लीज, इसके मतलब सेना का अपमान कर रहे हैं। दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर। मैं ये नहीं चाहता, एक एक करके इतिहास समझिए। अगर सेना का सम्मान है प्लीज अभी बीच में मत बोलिए ना। जीते या चुनाव 19 मेरे पास वो भी जंग में, ठीक है, 1962 की जंग की आप बात कर रहे हैं, वो जंग हम हार गए थे और इसके पीछे कारण क्या? पॉलिटिकल वो कारण महत्वपूर्ण है। इस देश ने 3,250 जवान खोए थे 1962 में, और 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खोई थी। क्यों खोई थी? 1950 में जब तिब्बत पर चाइना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और तिब्बत की सीमा हमसे मिलती थी, तो इस देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था नेहरू जी को कि आप इस पर लेकर कहीं ना कहीं सीरियस लीजिए, इसको बैठिए मत, कल वो हमारे पास भी आएगा। वो नहीं माने, और लिख लीजिए, ये रहा
क्लाउड एपरी ने लिखा है कि कांग्रेस के कई नेता और अधिकारी नेहरू जी से इस बात को लेकर नाराज थे कि वो लगातार चाइना को लेकर सॉफ्ट पॉलिसी रखते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। 1962 में जब हमें जरूरत थी उनको काउंटर करने की, और जब हमें जरूरत थी कि हमारे एयर, मैम दिस इज अनफेयर। एक तो पढ़ते नहीं और इनको कोई ज्ञान दे तो वो भी लेना नहीं चाहते। बताइए, गलत बात है। मैं नहीं जाना चाहता बहस में। आप आज की बात कीजिए, 1960, 1950, 1970, 1980, कमाल बात कब तक जियोगे आप? सवाल बात आज आपके हाथ में देश है। आज की बात कीजिए आप, ये जब 1947 में चले जाएंगे, 1920 में चले जाएंगे, जनता ने इनको 2014 में चुन के अपनी पूरी सत्ता हाथ में सौंपी है। क्या मेरी रक्षा कीजिए, मेरे बारे में सोचिए। और आप किसके बारे में सोचते हैं? आप हमारे बारे में, हमारी सरकार, पुरानी सरकार के बारे में। गलत बात है मैम। ठीक है, ये क्या ड्रामा है, ये क्या तरीका है? सुनिए, मैंने आज ही की जवाब दिया, मैंने आज ही का जवाब दिया, मैंने आज ही के सेना के स्टेटमेंट, जो आर्मी का बेटा है, मेरे फादर फौज में, अगर तुम्हारे फादर फौज में थे कि नहीं थे? देखिए, पहले तो आप फौजी के बेटे से बात कर रहे हो और लंबी लंबी बातें कर रहे हो। अनुराग जी, ये तुम बुम वाली बादशाह छोड़ देते ना, आप करके बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए। मैं सम्मान पूछना चाहता हूं कि फौजी के बेटे हो तो क्या हमें AK-47 से मार दोगे? क्या बोलने भी नहीं दोगे? गजब बेवकूफी है। कह रहे मैं फौजी का बेटा हूं, अरे मैं भी आम आदमी का बेटा हूं, मैं भी बोलूंगा। अब इनको प्लीज, मैं ये क्या है, ये डिबेट का स्टार नहीं है। तो मेरी बात तो पूरी तब होगी ना जब वो बोलेंगे, वो मुझे रोकेंगे। 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड। थैंक यू। मैं बस सिर्फ इसी बात को कहना चाहता हूं कि पूर्व की जो गलतियां हैं, अगर आप आज की बात करेंगे तो मैं पूर्व में जाकर बताऊंगा। अगर आपको उस बात पे दर्द है तो माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको हर चीज बताऊंगा। मेरे देश को जानने का अधिकार है कि हमारी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में कितने झोल हुए हैं, कितनी दिक्कतें हुई हैं, हमने कितनी जमीन चाइना को दी है और किसके समय दिया, क्यों ना बताएं? जब 1 इंच जमीन नहीं जा रही है, हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जिन लोगों ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दी, उसके बाद भी कहते हैं कि बताओ मत। क्यों ना बताएं जी, हम बताएंगे, बताएंगे। बताओ आज का, क्यों ना बताएं हम? ठीक है, सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है आपका और अपना सवाल आप किससे पूछना चाह रही हैं? लंबे वो कर लिए, कुछ तो जवाब देने का समय दे। नहीं, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी। मेरा नाम चारवी है और मेरा सवाल है कि जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि भारत पर चीन ने कब्जा और हमला किया है, तो हमारी सरकार की आज की डेट में काउंटर पॉलिसी आक्रामक रही है या डिफेंसिव? आक्रामक है या डिफेंसिव? चाइना के ऊपर या किसी भी पड़ोसी मुल्क के ऊपर भारत की जो पॉलिसी है वो बड़ी बिल्कुल क्लियर है। हम कहीं डिफेंस करने को तैयार नहीं है। हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए, हमने घर में घुसकर 100 मारे उनके वहीं पर। यह हमारी डिफेंस पॉलिसी है। हम उनकी तरह नहीं है, जब उन्होंने, अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया मुंबई में तो डरकर उससे हमला वापस करने नहीं गए, यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए उन्होंने। अगर हम पर कोई हमला करेगा, अगर हमारे क्षेत्र में कोई घुसने की कोशिश करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हां, हमें पता है हमारे पास कुछ चाइना के लोग हैं जो चाइना का एजेंडा बढ़ाते रहते हैं, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिर भी हम डिफेंस वाले मूड में बिल्कुल नहीं है और नाम दे देंगे। हमें सेना पर पूरा भरोसा है, वो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं। आप जहां पर बार बार इशारा कर रहे हैं, बार बार जहां चीन के एजेंट जिनको कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भाई, जो आदमी सबूत दिखाऊंगा, जो आदमी दागी होता है वही दूसरे को दागी कहता है। जिस देश ने, जिस पार्टी ने, जिस परिवार ने अपने 2-2 प्रधानमंत्री शहीद किए हों, उसको अगर कोई चीन का एजेंट कहे तो ये शर्म की बात है। या तो ये प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और FIR करें और उस चीनी एजेंट को गिरफ्तार करके फांसी दें, क्योंकि सरकार पिछले 9 साल से इनकी है। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते कि हमने कोई करार किया, वो करार देश के सामने ले आइए। ये सरकार हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हमने पैसे लिए, आप उन पैसों को जब्त कीजिए, हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाइए। हमको इस तरीके से टीवी डिबेट में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बेइज्जत करने से आपकी बेइज्जती कम नहीं हो जाती। मीनाक्षी, 3-4 चीजें हैं। डिप्लोमेटिक टॉक्स डिप्लोमेटिक तरीके से होती हैं, चाय पिलाने से, झूला झुलाने से या रिश्तेदारी करने से नहीं होती। पहला देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो 20 बार से ज्यादा जी जिनपिंग से मिल चुके हैं, चाय पिला चुके हैं, झूला झुला चुके हैं, अपनी वड़नगर की रिश्तेदारी निकाल चुके हैं और उसके बाद भी हमारे 20 सैनिकों की हत्या भी हो चुकी है। आप बात समझ। उसके बाद भी चीन को लाल लाल आंखें दिखाने वाले ये लोग, चीन से कुछ मत करिए, आप सेना बॉर्डर को संभाल रही है, कम से कम आप व्यापार तो खत्म कर दीजिए। क्यों भाई बच्चों, अगर दुश्मन देश से व्यापार हो सकता है क्या? है? और आपको मालूम है 2014 से लेके आज तक इन्होंने 200 खरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार बढ़ा दिया चीन से। हम आज की डेट में अगर 35 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं तो वो 179 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं हमारे साथ।
हमको 179 अरब डॉलर का सामान बेचते हैं। ये ट्रेड इम्बैलेंस ये बना, सुन लीजिए, नहीं ये आप लोगों की सलामी सलाइस पॉलिसी नहीं चलेगी। सुनिए ना, आप उसी की बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपको क्या लगता है कि किसी भी देश से हम टोटली अपना इकोनॉमिक फिर ऐसे करके चिल्लाने की क्या जरूरत है? छोटी हल्ला क्यों मचाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं भाई? मीनाक्षी, उसके बाद फिर ये देश क्यों कहते हैं कि चीन की झालरें बंद करो, चीन हमारा दुश्मन है। आप पिलाओगे चाय, देश का छोटा व्यापारी झालर बंद कर दे, और आप देश के बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बड़े आप देश में, अब सुनिए मैं सबसे बड़ी आपको रहस्योद्घाटन करता हूं। देश में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कंपनी जो है हुआई है। आप मुझे बताओ, पूरे देश का पैसा जहां पर चलता है वहां की एएमसी चाइनीज कंपनी करती है। देश के जितने सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें चाइना का हिस्सा 2014 की बात क्यों बढ़ा? आप मुझे ये बताइए ना। आप सेना की तरफ, हम सेना पर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन ये लोग जब हम सवाल पूछते हैं तो पुरानी बात, हाँ हम हारे थे 1962, नहीं हारे, हमारे पॉलिटिकल लोग हारे थे, सेना नहीं हारी हमारी, आपकी कमी की वजह से। 1967 कौन जीता था? ये जीते थे। सिक्किम को इनके नाना लेकर के आए थे हिंदुस्तान में, गोवा को इनके दादा लेकर के आए थे हिंदुस्तान में। बात करते अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग। अरे अंग्रेजों की बनी हुई पार्टी है, जिस पार्टी का फाउंडर ही अंग्रेज हो वो हमें दलाली बता रहे हैं। बताइए, मतलब जिस पार्टी की पैदाइश ही एक अंग्रेज ने करी थी वो हमें अंग्रेजों पर ध्यान देने का तरीका है। सिक्किम को जनरल साहब बताइए, चीन के तो चाइना पर जवाब देने क्यों नहीं है? मणिपुर को, मणिपुर को, क्या बात करते हैं आप जैसे लोग के पास जाऊं। देखिए सवाल है भारतीय जनता पार्टी को ताली पिटवाने का इनके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा शौक है। उसके लिए अच्छा बोलना पड़ता है भाई। बोला उसके बाद इतना बुरा बोलने पे कौन ताली बजाएगा? 47 चला के ताली पिटवाना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसा कहा अभी इन्होंने, आप पूरी की पूरी बिजनेस उनसे बढ़ाते जा रहे हो। मैंने चाइना को आप, और पैसा हमारे यहां अगर बिजनेस बढ़ता है तो हम पैसा पे करते हैं, मतलब हमारा पैसा चाइना में जा रहा है, उनका माल हम खरीदते जा रहे हैं। और ऊपर बैठे बैठे बड़ी इंडस्ट्री आप देखिए, चाइना को टेंडर भी मिल रहा है यहां पे, और यहां बैठ के चिल्लाएंगे कि लाल आंखें दिखानी चाहिए। और आर्मी हमारा अपना काम कर रही है, आप आर्मी के पीछे मत छुपिए, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। आपको चाइना को लाल आके दिखा के उसके साथ ट्रेड रोकना चाहिए था। अगर चाइना हमारे पर हमला करती है, चाइना हमारे साथ संबंध अच्छा नहीं रखती। और सुनिए मेरी बात, नहीं फिर आप ग्लोबल की बात करेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ग्लोबलाइजेशन है, मैं मानता हूं आपकी बात। अगर ग्लोबलाइजेशन है तो फिर आप यहाँ पे हल्ला मत मचाइए, फिर आप कहिए कि बिजनेस करना हमारी मजबूरी है चाइना के साथ, कहिए आप। और फिर ये मत कहिए कि आप 1962 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1970 में हुआ था। ठीक है, एक बार ठीक है, हमारा वार हुआ, हमारी हमारा पिछली बार भी यही बोला था भाई। मेरी बात सुनिए, हल्ला मत, हमारा वार हुआ, ठीक है, थोड़ी सी हमारी तकलीफ हुई हमें। इसका मतलब कौन करता है वो तो लोग जानते हैं, मुझे मौका दीजिए खड़े होकर उसको क्रोधोगे। बेटा अगर उन्होंने कुछ बोला हो वही बात पहले बोली थी। सुनिए, एक ही बात घूम रही है, मैं बड़े 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए कि एक तरफ लाल दिखाना चीन को और फिर ये कहना हिंदी चीनी भाई भाई क्योंकि इकोनॉमी है जरूरी, ये विपक्ष इस पर वार कर रहा है। हमने उनकी एप्लीकेशंस भी बैन करी, हम उनको तमाम बड़े टेंडर से बाहर भी निकाल रहे हैं, और हम उनको मैम देखिए, अब ये देख रहे हैं जब वो लगातार बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला बीच में। अब इन्होंने कहा कि भाई आप हमारी जो है साबित कर दें। इनका प्रॉब्लम है चाइना को लेकर कांग्रेस में एक विशेष तरह का अनुरोध है। मैं 2-3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये राहुल गांधी है, इन्होंने 2007 में चाइना से कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां की पार्टी से, पार्टी टू पार्टी। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं बोलने देना इनको, ऐसा बोलना चल रहा है। ये क्या तरीका? कौन सी तस्वीर? ये लीजिए, ये देखिए, ये वहां के राष्ट्रपति और राहुल गांधी और वहां के सेक्रेटरी हैं, जाकर सबको दीजिए। अभी और दिखाऊंगा, रुकिए, अभी और दिखाऊंगा मैडम, अभी मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, अभी जवाब बाद में दीजिएगा, मैं मुझे पहले बोलने का मौका दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दो ये प्लीज मुझे बोलने का मौका देंगे, दोनों चिल्ला रहे हैं, मैं फिर रुक जाइए। नहीं बोलना पड़ेगा, रुक जाइए। अभी मैं सब नहीं कह रहा, रुकिए, सबकी बोल खोलूंगा, रुकिए। आप इनको रोकेंगे कि नहीं? तो इसके मतलब आप इनको रोके, मैम इनको रोकना पड़ेगा आपको। थैंक यू। ये इन्होंने पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस पर कि ऐसा क्या हो गया कि भाई सरकार टू सरकार तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टी टू पार्टी क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये राहुल गांधी है। जब मेरे देश पर हमला हुआ गलवान में,
उससे 2 महीने पहले की ये तस्वीर है हमला हुआ और था। उसके 4 महीने बाद की तस्वीर ये है हमला हुआ था जब मेरे देश के 20 सैनिक शहीद हुए। मुझे ये बताइए ये आदमी किस कैपेसिटी में जाकर बार बार चाइना से मिलता है, बार बार रीजन क्या है और बात क्या करके आते हैं, बात क्या करते हैं ये बताइए प्लीज। देखिए बीच में लगा मेरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये एक और कहा, एक अंत में राहुल गांधी जी का ट्वीट है, ये कहते हैं इट इज माय जॉब टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन क्रिटिकल इश्यूज, आई मेट द चाइनीज एम्बेसडर एक्स NSA, और ये 2017 का ट्वीट है। मुझे एक चीज बताइए, इतना तो ये आदमी अपने मामा के घर भी नहीं जाता जितना चाइना जा जाके मिल रहा है। क्या है भाई, जवाब दीजिए इसका। और सुनिए एक और चीज 10 सेकंड और एक और चीज, मेरा सवाल है इनका कोई अथॉरिटी नहीं है, इनका अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है, तो अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग बताएं कि वहां पर बात क्या करके आए, वरना आपके ऊपर चार्ज है, बताइए जनता को। ये क्या दिस इज एब्सर्ड, मतलब पोल खोल के तो एब्सर्ड, ये पोल खुल गए तो एब्सर्ड, मतलब हर दूसरे दिन चाइना जा रहे हैं। बताइए इतना तो मैं दिल्ली नहीं जाता जितना चाइना जा रहा है, कमाल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज एब्सर्ड। यस दिस इज एब्सर्ड, क्या बात कर, दिस इज एब्सर्ड, बकवास की बात। हाँ अब ये बकवास जवाब आप सोच रहे हैं, आप जा जाके गूगल कीजिएगा, सब मिल जाएगा। ये शहजादे का मटेरियल है, सब है गूगल पर।